अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीन कुछ ऐसे है कि मैं अभी ना चेक कर रहा था कि ये गंदम पे कितना को खर्चा आया और कम से कम खर्चा मैंने काउंट किया, वो भी अभी मैं दिखाता हूँ जो मैंने अभी ना लिखा। अच्छा, जो मैंने अभी काउंट किया ना, सबसे पहले गंदम का जो बीज है वो तकरीबन 8,000 रुपये का। उसके बाद जो DAP ऐड की है 14,500 की। वैसे जो हम लोगों ने DAP हमें मिली थी उस टाइम 15,000 रुपये की मिली थी। उसके बाद यूरिया जो 3 बोरियाँ, कोई 2 डालता है कोई 3 डालता है, हम लोगों ने 3 बोरियाँ यूज़ की हैं। तो उसका कभी हमें 5500 की भी मिली है, 5,000 की भी मिली है। फ़िलहाल यहाँ पे 3 बोरियों की कीमत जो है ना 15,000 रुपये मैं ऐड कर और 14,000 रुपये ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ ही जो ज़मीन की तैयारी है, ज़मीन की जो तैयारी की जाती है, हल्ले रूटा और बाकी सारा कुछ जो भी है ना, क्योंकि नरम होगी सुहागा शुहागा लगा के, और बाकी सीन आपको पता ही है कैसे ज़मीन तैयार होती है। और वो तकरीबन लगा लें, अगर आपका ट्रैक्टर अपना है और औज़ार अपने हैं तो उसका लगा लें 12,500 रुपया। तो कम अज़ कम कुछ भी नहीं तो पानी इस बार बारिशें कम हुई नहीं है इस इलाके में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। तो 5 पानी जो है ना 4 लब लगा लें, 5 पानी लगा लें। जितना डीजल महंगा है और उसके अलावा बिजली जितनी महंगी है, अभी एक पानी लगाया और हमारा लाख रुपये से ऊपर जो ना बिल है, 2 पानी 1 पानी 2 पानी ऐसे। तो 18,000 रुपया ना थी 5 पानी थी एकड़, ये लगा लें। उसके अलावा 2 स्प्रे लगा लें 4,000 रुपये के। इस पर अभी मैं बात करूँगा स्प्रे हम लोगों ने कितने किए। ये कम से कम खर्चा बता रहा हूँ कि इतना कम से कम होना है, जो हो गया खर्चा। 2 स्प्रे 4,000 रुपये लगा लें कम से कम। उसके बाद गंदम की जो कटाई करनी है और गाई करनी है, ये कम से कम अखराजात जो ना 20,000 रुपया ये लगा लें, क्योंकि 4,000 रुपया गंदम का रेट अगर लगाएं तो उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ पिछले साल का जो रेट चल रहा था वो। और जो मजदूरी है अपनी, जो काम शाम करना है, पानी अगर खुद करना है या लगवाना है या जैसे भी 10,000 रुपया फी एकड़ उसका लगा लें। ये टोटल जो अखराजात है ना, इस हिसाब से 1,00,000 तो 10,000 रुपया बनता है टोटल जो अखराजात है इस टाइम जो ये काउंट किया मैंने। उसके अलावा ज़मीन का जो ठेका है ना, कम से कम जो रेत वाली भी ज़मीन है उसका 40,000 रुपया 6 माह का ठेका है, क्योंकि गंदम की जो फसल है 6 माह की फसल है। जैसे ये पक्की ज़मीन है, ये कम से कम यहाँ पे 1,80 2 ये रेट चल रहा है। इसकी तरफ भी बात करता हूँ। अच्छा, ठेका लगा लें 40,000 रुपया। अभी जो कुल अखराजात हो गया ठेका मिला के 6 माह का 1,41,000 रुपया ये हो गया। उसके बाद आ जाएं कि फ़ी मन अगर इतने अखराजात करके जो 40 मन के करीब अगर गंदम निकल आती है, अल्लाह मौसम ठीक रहा। जैसे अभी मौसम अगर यकदम गर्मी पड़ गई तो 2 साल पहले हमारी खुद की गंदम 25 मन की एकड़ निकली थी। मार्च की 12 तारीख को हम लोगों ने कटाई कर दी थी। तो बहरहाल अगर 40 मन की एकड़ आती है इतना खर्चा करके, तो 4,000 रुपया रेट हो तो 1,60,000 रुपया हो गया। दूसरा, इसमें प्रॉफिट कितना आता है? 40 मन अगर इतना खर्चा करके लाएं, इतनी मजदूरी काम शाम सारा कुछ, सिर्फ 19,000 रुपया फी एकड़ बचता है। 19,000 रुपया 20,000 रुपया ये बचता है। अभी यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे अखराजात नहीं ऐड किए। मैं अभी आता हूँ कि जो हम लोगों ने अखराजात किए हैं, मैंने जो अखराजात किया। अच्छा, DAP मैंने ना 1 बोरी ऐड की है। जो मैंने डाली है वो 1.5 डाली है। बहुत जगह पे मुझे फील हुआ है मैंने 1.5 से थोड़ी ज़्यादा डाली है। तो ये डालने तकरीबन 7,250 रुपये आधी बोरी का एक्स्ट्रा। उसके बाद पोटाश, होमियो एसिड, सल्फ़र और ठेका जो है ना यहाँ पे 60,000 रुपया 80,000 रुपया ठेका 6 माह का होना चाहिए जो है, लेकिन मैंने कम से कम 40 डाला। ऐड करें 40 और ठेका। उसके बाद किराया, जो बोरियां आती हैं जाती हैं, अगर दुकान से बोरी लेके आते हैं पोटाश की, अगर खुद की ट्राली है या रिक्शे पे लाते हैं या जैसे भी किराया, तो उसने लेना फी बोरी, मजदूरी लेनी, किराया लेना, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद अभी तेला काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मौसम जैसा चल रहा है तेला पड़ता है। ये स्प्रे और 3 से 4 स्प्रे कुछ भी नहीं है, कुंगी और बाकी सारी चीज़ें, पोटाश का स्प्रे, ये बाकी चीज़ें, ये अगर ये सारा कुछ गिन के लाया जाए तो ये 70-80,000 रुपया और एक्स्ट्रा ऐड कर लें इसमें। और गंदम कुछ भी नहीं तो देख लें इसमें कितना प्रॉफिट है और कितना हिसाब किताब है। अच्छा, ये मैंने अभी ना छोटी सी एक लिस्ट बनाई है। ज़मींदार पता है कैसे कहते हैं कुछ नहीं बचता और लोग कहते हैं बड़ा कुछ बचता है। हम लोग ना लिखते नहीं हैं, जो भी अखराजात हमारा होता है हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमारा खर्चा होता है, हम लोग लिखते नहीं हैं।
یہ نہیں کہ اکٹھا خرچہ کر دیا، ایسا نہیں کرتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے پیسے آتے ہیں یا جیسے جیسے جو سین ہے نا وہ چکر ہوتا ہے ہمارا، یہ سارا کچھ ہے۔ اگر میرا جو آئیڈیا ہے، میری جو یہ گندم یہاں سے دیکھتے ہیں، گندم دکھاؤ ذرا یہ سامنے، یہاں پہ ٹریکٹر چل رہا ہے، اس کے دوسری سائڈ پہ نا ہماری گندم ہے۔ اگر یہ گندم کچھ بھی نہیں تو ایوریج جو ہے نا نکالتی ہے 60 سے 65 من، کم از کم میری ایوریج ہے، مجھے پتہ ہے اس ٹائم جو آنی ہے، کیونکہ تجربہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کیا استعمال کیا، اس میں کیا چکر ہے، کیا سین ہے۔ الحمدللہ 60 من جو ایوریج ہے نا پکی ہے، تو باقی کبھی ہمیں فائدہ نقصان پتہ چلنا ہے، موسم کی تبدیلیاں دیکھ کے، یہ سب کچھ خدا کے ساتھ تجارت ہے، بدل دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، اللہ فضل کرے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک شیئر کرنی تھی، اخراجات کتنے ہیں اور منافع آپ کے سامنے کتنا ہے۔ بہرحال تقریباً 20 دن تک کٹائی ہونی ہے، جب کٹائی ہوگی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ یہ سین ہے، اتنا خرچہ ہو گیا، جو میرا ذاتی خرچہ ہوا، یہ تو میں نے جو خرچہ لگایا نا، یہ وہ خرچہ میں نے ایڈ کیا جو کم سے کم خرچہ ہونا ہے، اور جو میں نے ابھی خرچہ کیا جو میں لکھوں گا اور جتنا مجھے پرافٹ آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ اتنی، اور ابھی یہاں پہ نا جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ میں نے لگانی ہے پنیری، دھان کی فصل کی پنیری لگائیں گے اور سبزیاں لگائیں گے، کیونکہ جو ہماری جو فصلیں چل رہی ہیں گندم، چاول، مکئی، ان میں نا ابھی کوئی اتنی خاص پرافٹ نہیں ہے، جتنا سبزیوں کی طرف آئیں گے نا اس میں زیادہ پرافٹ ہے۔ ابھی یہ بینگن میں نے کاشت کروائے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں چاہیے، لیبر زیادہ چاہیے اس کے لیے، توڑائی، اس کے بعد گرمی کی فصل ہے، گرمیوں میں لیبر کم ملتی ہے، اس کے ساتھ اگر لیبر ہو تو پھر زبردست ہے، کیونکہ اس میں اگر ہمیں بچنا 50,000 روپیہ، 50 تو نہیں 20-30,000 روپیہ بچے گا، تو اس میں ہمیں 1,00,000 2,00,000 5,00,000 بھی بچ سکتا ہے سبزی میں، کیونکہ سبزی کا میرا تجربہ رہا ہے۔ جیسے کہ وہ کاشت کیے تھے ہم لوگوں نے شلجم، اس میں ہمیں فی ایکڑ 2,00,000 روپے کی بچت آئی ہے، اور تقریباً 2 ماہ اور 10 دن کے اندر اندر، کیونکہ سردیاں تھی ہی، اگر گرمیاں ہوتی تو 40 دن کی فصل تھی۔ بہرحال اتنی پرافٹ ہے سبزیوں میں، اگر ایک بھی فصل لگ جائے سال میں تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کرنی تھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔